डिप्रेशन में है डॉन, बचा रहा है कौन? हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। मुख्तार अंसारी, वो शख्सियत जिसके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश थर थर कांपता है, जिसका नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं, मगर अब ये डॉन सलाखों के पीछे है। लेकिन जनाब का रुतबा और रौब देखिए, इस एक शख्स की वजह से आज दो प्रदेशों की सरकारें आमने सामने आ गई हैं। वार पलटवार का दौर चल रहा है, सियासत चरम पर है और ये बाहुबली जेल में बैठकर सब तमाशा देख रहा है। लेकिन अब ये डॉन डिप्रेशन में है। क्या वाकई मुख्तार अंसारी डिप्रेशन में है या फिर उसे कोई बचा रहा है? बाहुबली फिल्म तो देखी होगी आपने, लेकिन हम रील नहीं, रियल लाइफ के बाहुबली की बात कर रहे हैं। वो बाहुबली जिस पर पंजाब विधानसभा में हंगामा हो गया। अकाली दल ने कैप्टन सरकार पर अंसारी को बचाने के आरोप लगाए, गैंगस्टर पर सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस ने भी अकाली दल को आईना दिखा दिया। बाहुबली टाइटल फिल्मी है, मगर हकीकत किसी से छिपी नहीं। जिस डॉन का जिक्र हो रहा है उसके लिए दो प्रदेशों की सरकारें आमने सामने है। एक तरफ पंजाब सरकार है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी हां, मुख्तार अंसारी, इस नाम से लोग कांपते थे, मगर अब इस पर सियासी पारा भी चढ़ रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब में भी बजट सत्र के दौरान सदन में मुख्तार अंसारी का मुद्दा उठा। अकाली विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कैप्टन सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, लेकिन अंसारी को लेकर पंजाब की कैप्टन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मजीठिया ने निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन सरकार एक बाहुबली और गैंगस्टर पर सरकारी पैसा खर्च कर रही है। एक जमाना सी ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਜੇ ਨਾ ਭੇਜੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੇਲ ਹੈ, मगर अंसारी बेल नहीं लै रहा। क्यों नहीं लै रहा? की एडी उन्होंने सहूलत इत्थे मिल रही है, की उहदे कोल सुख सहूलतां ने, की VIP ट्रीटमेंट मिल रही है? कांग्रेस की सरकार ने मुख्तार अंसारी तो की कराउणा जेड़ा ओहदे ते इन्नी मेहरबान होई। मजीठिया ने यह भी सवाल उठाया कि पंजाब पुलिस ने अभी तक अंसारी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है। पंजाब के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर करोड़ों रुपए मुख्तार अंसारी के वकीलों पर खर्च किए जा रहे हैं। जिथे कहते खजाना खाली, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ नहीं, SC स्कॉलरशिप ਲਈ पैसे नहीं, मगर जे मुख्तार अंसारी का केस लड़ना होवे ते सब तो टॉप ਦਾ वकील दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट च लाखों करोड़ रुपये खर्च कर देंगे कि गैंगस्टर यूपी ना जाए। ये सब हालात ये बनाते हैं। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उन्होंने मजीठिया के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस नेता राजकुमार विरका ने उल्टा अकाली दल को ही उनका वक्त याद दिला दिया और कह दिया कि अकाली दल तो खुद गैंगस्टर की जननी है। जितने भी गैंगस्टर की जननी है, जन्मदाता है, ये तो खुद अकाली दल, विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल ये गैंगस्टर की जननी है। और 55 गैंगस्टर ग्रुप जो थे वो किसकी देन थी? 4 साल की देन थी। अरे भैया, हम किसी गैंगस्टर को पालते नहीं, वो हमारा मुजरिम है,
और 50 लाख का वकील कर लेंगे। अरे हमने कोई 50 लाख का वकील नहीं किया, ये बिल्कुल झूठ तो है। ऑन रिकॉर्ड है। अरे कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। और हमने उनके चार्जशीट क्यों फाइल नहीं किया आपने? भैया कानून अपना काम कर रहा है, वो कानून के तहत नहीं, आपने 3 साल हो गए सरकार ने, भैया उनको कोई परेशानी है तो कोर्ट में चले जाए ना। वो भी कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसका उस केस को की सुनाई कर रही है। और यहाँ आकर के वो जैसे कोई लंडू बातें करता है, ऐसी बातें वो करते हैं। और मुख्तार अंसारी पर सियासत चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन मुख्तार अंसारी पर इतनी गहमा गहमी क्यों यूपी की योगी और पंजाब की कैप्टन सरकार आमने सामने है? क्यों डॉन डिप्रेशन में? क्या वाकई कोई उसे बचा रहा है? दिखाएंगे आपको अपनी अगली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। मुख्तार अंसारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूपी के इस बाहुबली विधायक को कौन नहीं जानता, लेकिन पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश का ये डॉन पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और इसे पंजाब से यूपी लाना योगी सरकार के लिए साख का सवाल बन चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर डॉन को कौन बचा रहा है? क्या उसे उत्तर प्रदेश जाने से डर लग रहा है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार कैसे हो गया? डिप्रेशन में डॉन, बचा रहा है कौन? ठाट बाट ऐसी कि कानूनों को ठेंगे पर रखना शौक हो, रौब ऐसा कि जैसे जंगल राज हो, रसूख ऐसा कि जैसे सियासतदान इनके आगे पानी मांगते हो, और रुतबा ऐसा कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश का ये बाहुबली पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। लेकिन इस डॉन को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाना योगी सरकार के लिए नाक का सवाल बना है। सवाल है कि आखिर डॉन को कौन बचा रहा है? क्या डॉन इतना डर गया है कि उसे यूपी आने में डर लग रहा है? अगर नहीं तो फिर डॉन आखिर डिप्रेशन का शिकार कैसे हुआ? ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कैप्टन सरकार और मुख्तार अंसारी के पास है। वो इसलिए कि कैप्टन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील दी है जिससे योगी सरकार सकते में है। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले दर्ज हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है और इसीलिए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश आमने सामने हैं। पंजाब सरकार ने जब सीधे तौर पर इस डॉन को हवाले करने से इनकार किया तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। मुख्तार पर ज्यादातर केस यूपी में दर्ज हैं, लेकिन इस डॉन तक पहुंचना यूपी पुलिस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। वो इसलिए कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि मुख्तार अंसारी डिप्रेशन का शिकार है। उसकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है और वो डायबिटीज का मरीज है। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को 3 महीने का आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में वो लंबा सफर नहीं कर सकता है। हालांकि यूपी सरकार ने दलील दी है कि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य के लिए उनकी सरकार भी प्रतिबद्ध है। बहरहाल इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करके यह बताया कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और मेडिकल कंडीशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिबद्ध है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए इस अपराधी को उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए, ताकि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज गंभीर अपराधों के मामले में यूपी सरकार ट्रायल चला सके। मेडिकल ग्राउंड पर रोपड़ जेल में डेरा जमाए मुख्तार अंसारी को यूपी वापस ले जाने के लिए पुलिस हाथ पैर मार रही है, लेकिन कैप्टन सरकार की दलील भी ऐसी है जिस पर ना यूपी पुलिस को यकीन है और ना ही योगी सरकार को। घूम फिर कर वही सवाल है कि डॉन जब डिप्रेशन का शिकार है तो आखिर उसे बचा कौन रहा है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो क्या मुख्तार अंसारी वाकई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है? क्या वो डिप्रेशन में है या फिर मेडिकल ग्राउंड की आड़ में सलाखों के पीछे ऐश कर रहा है? लेकिन ये डॉन पंजाब की जेल में कैसे पहुंचा, इसकी भी एक लंबी कहानी है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दर तक जा पहुंचा है और अब यूपी की योगी तो पंजाब की कैप्टन सरकार आमने सामने है। उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर योगी सरकार की कार्रवाई से हड़कंप मचा है और अब निशाने पर है डॉन मुख्तार अंसारी, जो पंजाब की रोपड़ जेल में मेडिकल ग्राउंड की आड़ में जेल की सलाखों के पीछे ऐश और मौज कर रहा है, ऐसा यूपी सरकार का आरोप है। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूपी का ये बाहुबली पंजाब की जेल में पहुंचा कैसे। दरअसल 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक रसूखदार बिल्डर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने इस बाहुबली पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस 12 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी का प्रोडक्शन वारंट लेने कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को उसे बांदा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। 24 जनवरी 2019 को मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश किया गया था और वहां से उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया था। तब से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी मेडिकल ग्राउंड पर रोपड़ जेल में डेरा जमाए बैठा है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार के खिलाफ मऊ, गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जिलों में 10 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा इन मामलों को निपटाने के लिए यूपी सरकार मुख्तार को वापस लाने की जद्दोजहद में जुटी है। अपने स्तर पर बात न बनते देख यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तो पंजाब सरकार भी नामचीन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में आ खड़ी हुई। सरेआम एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है। ये क्या तरीका है? लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दलील दी है कि मुख्तार के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं पंजाब सरकार की दलील है कि मुख्तार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्तार की ओर से कहा कि मेरे मुवक्किल 5 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें यूपी ट्रांसफर किया जाना खतरे से खाली नहीं है, उनकी जान को खतरा है। यूपी में उनके सहयोगी मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय हत्या मामले में सुनवाई को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, इसलिए पंजाब के मामले को भी दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मांग पर ध्यान दिया जाएगा। उधर सॉलिसिटर ने कहा कि पूरा मामला फिल्मी साजिश जैसा है। पंजाब में एक केस दर्ज करवाया गया और अब वहां उसे असंवैधानिक तरीके से रखा गया है। पंजाब पुलिस को शिकायत मिली कि किसी अंसारी ने एक व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन किया और बिना यूपी की कोर्ट से अनुमति लिए उसे सीधा बांदा जेल से पंजाब लाया गया। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में दर्ज मामले में 2 साल हो गए, चार्जशीट दाखिल नहीं की। ना ही पंजाब पुलिस ने और ना ही मुख्तार ने डिफॉल्ट बेल ली। तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मामलों में पेश भी हुआ, लेकिन यूपी के वारंट पर पंजाब पुलिस कहती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है। आरोपी मुख्तार अंसारी प्रभावी है और ये संदेश जा रहा है कि ऐसे लोगों का अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसकी वजह है पंजाब सरकार इस मामले में खराब भूमिका निभा रही है। मंशा कांग्रेस सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ
अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और कोर्ट के माध्यम से जो प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के साथ साथ अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज जैसे पंजाब में हो सकता है वैसे उत्तर प्रदेश की जेलों में भी हो सकता है। तुषार मेहता ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल से ही अपना अवैध कारोबार चला रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में केस भी दर्ज हुआ है और अंसारी लगातार कोर्ट को गुमराह भी कर रहा है। इस दौरान उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है, वहीं से काम करता है। 2014 में हाई कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालतों में भी उसका दबदबा दिखाई देता है। पंजाब सरकार 2019 में उसे जब यूपी की अदालत में पेश नहीं कर रही थी, उसी दौरान दिल्ली की अदालत में मुख्तार को पेश किया जाता रहा है। पंजाब की तरफ से पेश वकील दवे ने कहा कि ये मामला इतना सामान्य नहीं है, ये सिर्फ अंसारी से जुड़ा नहीं, बल्कि इस पर एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में बंद आरोपी को राज्य में लाने को लेकर रिट याचिका दाखिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने मुख्तार अंसारी के जुर्म की दास्तां काफी लंबी है। उसने कितने और कौन कौन से कांड किए, इसकी भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। यूपी में ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 10 मामले दर्ज हैं। यूपी की सियासत ने देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता दिए हैं। प्रदेश की इस सियासी जमीन का सबसे उपजाऊ गढ़ पूर्वांचल माना जाता है, लेकिन इसी पूर्वांचल का एक स्याह सच भी है, वो है अपराध और राजनीति का गठजोड़। इसी गठजोड़ की बदौलत पूर्वांचल के कई माफियाओं ने विधानसभा से लेकर संसद तक का सफर तय किया। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वालों की फहरिस्त में एक अहम नाम है मुख्तार अंसारी। 40 से ज्यादा मुकदमे सिर पर लिए ये नेता 14 साल से जेल में बंद है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका सिक्का लगातार कायम है। चाहे भाई अफजाल की सियासी पारी हो या बेटे का सियासत में पहला कदम, दोनों को जो भी जीत मिली उसमें मुख्तार का ही योगदान माना जाता है। 90 के दशक में शुरू किया गैंग। 90 का दशक आते आते मुख्तार ने जमीन कब्जाने के लिए अपना गैंग शुरू किया। उसके सामने सबसे बड़े दुश्मन की तरह खड़ा था ब्रिजेश सिंह। यहीं से मुख्तार और ब्रिजेश के बीच गैंग वॉर शुरू हुआ। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार अंसारी का नाम आया था, हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने 2005 में जेल में रहते हुए कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। राजनीति में पहला कदम। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रिजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बन गए। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरा। मुख्तार अंसारी पिछले 14 सालों से जेल में ही बंद है, फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतता है बल्कि अपने गैंग को भी चलाता है। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मुख्तार के समर्थकों का दावा है कि ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो मुख्तार अंसारी के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा आपने देखा, आपने देखी उसके बाहुबली की कहानी, उसके गैंगस्टर से राजनेता बनने तक की कहानी और उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा और उस पर हो रही सियासत। फिलहाल हमारी से खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।